आप उस मिनिमम स्टॉक को हर टाइम मेंटेन करके चलेंगे कि आपके पास हर टाइम इतना मिनिमम स्टॉक इस रेट से अवेलेबल हो। रिमेनिंग जो भी इशू होगा वो मिनिमम स्टॉक को रखने के बाद जो स्टॉक है उससे इशू करना पड़ेगा, चाहे आप लीफो लगाओ, चाहे आप फीफो लगाओ, चाहे हीफो लगाओ। उसके बाद मान लो आपके पास 10 यूनिट पड़ी है 10 रुपये वाली, 10 यूनिट पड़ी है 20 रुपये वाली, 10 यूनिट पड़ी है 30 रुपये वाली, और आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि मिनिमम स्टॉक आपको 10 यूनिट रखना है 20 रुपये वाली। तो ऑब्वियसली आप जो 10 यूनिट 20 रुपये वाली उसको नहीं सेल करोगे, नहीं इशू करोगे। अब आप 10 रुपये वाली, 10 यूनिट 10 रुपये वाली या 10 यूनिट 30 रुपये वाली, उनमें से इशू कर सकते हो। अब उनमें से किसको पहले इशू करें, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आप लीफो मेथड लगाओ, कि फीफो मेथड लगाओ, कि आप हीफो मेथड लगाओ। तो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप इशू कर देंगे। जैसे कि इलस्ट्रेशन 12 सब ओपन कर ले, मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है ना व्हाट्सएप पे। ये इलस्ट्रेशन 12 देखिए, सबने ओपन कर ली, पढ़ो इतने। शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन स्टोर लेजर। जनवरी 1 को आपको रिसिप्ट दे रखी है और इशू दे रखी है। तो 1 जनवरी को हम यहाँ लिख देंगे कितनी क्वांटिटी रिसिप्ट हो रही है आपके पास, 2000 यूनिट। किस रेट से आ रहा है आपके पास, 8 रुपये के हिसाब से। तो टोटल इज़ योर 16,000। अब ये एज इट इज़ तुम्हारे पास क्या रह गया, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद देखो जनवरी 6 को आपने क्या किया, इशू किया। कितनी यूनिट्स इशू करी आपने, 600 यूनिट्स। नीचे देखो लिखा हुआ है एज्यूम बेस स्टॉक इज 200 kg एट द रेट ऑफ ₹8 एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इज टू बी यूज। आपको उन्होंने दे दिया कि आपको 200 यूनिट हर टाइम मिनिमम स्टॉक रखना है। और कौन से वाला रखना है, 8 रुपये वाला। यानी कि जो आपने 2000 वाली यूनिट परचेज़ कर रखी है, इसमें से 200 यूनिट हर टाइम आपके पास होनी चाहिए। तो 600 हम इशू कर देते हैं 8 रुपये के हिसाब से, 4800। और मेथड आपने लगाना है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मेरे पास कितनी क्वांटिटी रह गई है, अब मेरे पास 1400 रह गया। 1400 यूनिट 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, और ये आ गया आपका 11,200। ठीक है। उसके बाद देखो जनवरी 10 जनवरी को आपके पास क्या हुई है, रिसिप्ट हुई है। कितनी यूनिट्स रिसिप्ट हुई है, 500 यूनिट्स। किस रेट से रिसिप्ट हुई है, 10 रुपीज़ के हिसाब से। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रह गया, क्लोजिंग स्टॉक एक तो ये रह गया 14 यूनिट्स वाला, और एक आपके पास रह गया 500। क्लियर, ये आपके पास 2 क्लोजिंग स्टॉक आ गए। उसके बाद जनवरी 12 को देखो आपने फिर क्या किया, जनवरी 12 को इशू किया आपने कितनी यूनिट, 600। अब 600 जो इशू करनी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही मेथड चल रहा है, तो सारी की सारी इशू के हिसाब से 4800। अब आपके पास स्टॉक कौन सा रह गया, 1400 में से 600 यहाँ चली गई, तो 800 तो ये यूनिट रह गई है 8 रुपीज़ के हिसाब से। और आपके पास एज इट इज़ ये यूनिट रखी हुई है जो 500 वाली थी। 12 जनवरी के बाद देखो आप
15 जनवरी, जनवरी 15 को आपके पास रिसिप्ट हुई है। क्या रिसिप्ट हुई है आपके पास? 400 यूनिट्स तो आ गई आपके पास 9 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अब आपके पास स्टॉक देखो कौन कौन सा रह गया। ऊपर वाली दोनों यूनिट्स के स्टॉक एज इट इज़ रह गया है, और साथ ही साथ जो नया आपके पास आया ये वाला भी आपके पास एज इट इज़ स्टॉक रह गया। ठीक है। अब देखो उसके बाद 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी, 18 जनवरी को आपने इशू करनी है 1200 यूनिट्स। बहुत ध्यान से देखना। अब देखो हमें पता है कि जो ये 800 यूनिट मेरे पास ये मेरा स्टॉक है इस डेट को। अब 1200 यूनिट मैंने इशू करनी है, तो क्या 800 की 800 सारी इशू कर दूं? फीफो मेथड होता ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या 8 रुपये वाली जो सबसे पहली यूनिट 800, क्या वो मेरी की सारी इशू कर दूं? क्योंकि मुझे 1200 यूनिट इशू करनी है। बताओ। बताइए भाई स्टूडेंट्स, कोई क्लास में है या नहीं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। तो बताओ मुझे, ये बताओ। हाँ ओके, ये चल रहा है हमारा। हम कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद 18 जनवरी को मैंने इशू करना है। 18 जनवरी को मैंने इशू करना है माल, और कितनी यूनिट्स इशू करनी है मैंने? 1200। और मेरे पास स्टॉक है 800 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से।